सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शिव जोहार। साथियों, अन्य धर्मों में अन्य लोग नवरात्रि को किसी और तौर तरीके से बात करते हैं कि भाई नवरात्रि क्यों मानते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप नवरात्रि के बारे में कुछ समझते ही नहीं, जानते ही नहीं कि नवरात्रि होती आखिर में क्या है। ये तो हमारे कोया समाज के लोग ही बता पाएंगे कि नवरात्रि होती क्या है। ये अगर आप लोग किसी और अन्य धर्म की तरफ में जाएंगे तो वो अपने धर्म के विपरीत तो जान ही सकते। अपने धर्म के हिसाब से जितना उनको जानकारी है उतना बताते हैं, उतना ही बात करेंगे आप लोगों से। जबकि आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ये नवरात्रा मतलब 9 दिन रात्रिकालीन साधना किया जाता है। किसकी किया जाता है? जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमें अनेकों बीमारी, आपदा, विकारों से, गांव में होने वाली बहुत सी बीमारियों से छुटकारा देने वाली शक्तियां होती हैं। वो क्या है? वो दुर्गा नहीं है, वो है खैरव। जो खैरोदाई के नाम पे हम जानते हैं, जो हमारे गांव में न जाने कब से इसका बसीहट है, न जाने कब से हमारे पुरखा लोग इसको पूजते चले आ रहे हैं, जिनकी हम 9 दिन आराधना करते हैं। ये नया वर्ष नहीं है, ये नया दिन नहीं है। हर बार नवरात्रि को एक नया पर्व नहीं है। ये चैत्र में भी होता है और कवार के महीना भी होता है। हमारे आदिवासी लोग इसको मानते हैं और हमारे आदिवासी इसको मानते हैं। परंतु आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा मैं कि हमारे में विसर्जन किया ही नहीं जाता। करते हैं कि आप लोग विसर्जन अपने देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं? 9 दिन के लिए जमा रख लिए, उनको स्थान दे दिए 9 दिन, और 10वें दिन आप लोगों ने उसको बहा दिए पानी में। ऐसा होता है कि अपने कोयतुर समाज में, गोंड समाज में होता है, आदिवासी समाज में होता है? नहीं होता मेरे भाई। भ्रम है, दूसरे लोगों के चक्कर पे मत जाओ। हम लोग जो 9 दिन तप साधना करते हैं उसको हम नवरात्रा कहे हैं, और वो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रात्रि के समय में साधना किया जाता है। साधना किन किन की करते हैं विस्तार से तो नहीं, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहूँगा। 5 बहन और 4 सेविकाओं की सेवा होती है। हर गांव में, हर खेरों में 5 बहन होती हैं। पहला पंडरी, पुंगार, मुंगुर, कुशार और खेरो। ये 5 हुई ना? पंडरी, पुंगार, मुंगुर, कुशार और खेरो। ये 5 तो शक्ति हो गई। किसकी? भूरा भगत दादा की बेटी है ये। किसकी बेटी है? भूरा भगत। भूरा भगत कौन था? गोंड राजा था। ये गोंड की पुत्रियां हैं। और जो 4 अनन्य सेविका रखी थी उन्होंने, 4 सेविका इसलिए रखी थी उन्होंने कि ये 4 लोग सेवा करेंगी। समझ रहे हैं ना? 4 जो सेविका रखी थी, तो 5 और 4 कितने हुए? 9। तो इसलिए नवरात्रि मानते हैं। वो सेविकाओं का भी स्मरण किया जाता है, सेविकाओं की भी पूजा की जाती है। तो हर एक गांव में ये 9 शक्तियों की पूजा होती है, क्योंकि ये 5 बहनों का जो सेविका थी 4, हर गांव से ये 5 बहनों ने क्या काम किया कि भैया एक समिति बनाएंगे 9 लोगों की। तो 5 तो ये लोग थी, 5 तो ये पूजनी हैं,
चार लोगों का और समिति बना करके और बोला कि भाई आप जाके प्रचार प्रसार करो और हर गांव में ये 5 बहनों का थाना होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप इतना मेहनत करेंगे, इतना आप समाज के लिए कहना चाहिए कि कुछ करेंगे, तो आप 4 भी पूजनी मानी जाएंगी। इसलिए ये 9 शक्तियों की पूजा होती है नवरात्रि में, समझ रहे हैं ना। और हमारे में कोई मूर्ति नहीं होती, मूर्ति वाली शक्ति को हम नहीं मानते। हम तो केवल मानते हैं निसर्ग को, प्राकृतिक को, नेचुरल शक्ति को मानते हैं भाई। हम आस्था रखते हैं, हमारे त्रिशूल होते हैं, और त्रिशूल का एक स्वरूप होता है मात्र, उसमें ये नाक कान हाथ पैर 16 हाथ 18 पाँव ये नहीं होते, मांग सिंदूर विराजे ये नहीं होता, समझ रहे हैं आप लोग। तो मेरे भाई, हम कोया लोग हैं, कोयतरों की, जो हमारे पुरखाओं से जो पुरखोती चली आई है, जो पुरखाओं के नियम से हम लोग पूजते चले आ रहे हैं। हम अन्य लोगों को बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप जैसा लगे उल्टा करो सीधा करो, हमको क्या करना। परंतु हमारे आदिवासी गोंड समुदाय के लिए, कोया समाज के लिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से ये प्रेरित करना चाह रहा हूँ कि हम लोग नेचुरल को मानने वाले हैं, हम आकृति को मानने वाले नहीं हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा, और समय मिलेगा तो और भी मैं आपको डालते रहूँगा वीडियो। जय शिव, जय फड़ापन, जय गोंडवाना।